अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब आज है माह रमज़ान के आखिरी रोज़े की सहरी, और बस सहरी करने के बाद सो गई और फिर 11 बजे के करीब उठी और फिर घर के काम चल और रात के 1 बजे 2 बजे जाके मैं फ़ारिग हुई। तो सबसे पहले मैंने कहा कि घर की सफाई कुछ कर लें, कुछ डस्टिंग वगैरह कर ले डीपली। और फिर सबसे पहले तो जनाब मैंने बेडशीट्स चेंज की, तमाम कमरों की मैंने बेडशीट्स चेंज की और फिर डस्टिंग वगैरह की। आज ख़ुद से मैंने जो है ना डस्टिंग की है, क्योंकि बच्चों को तो बच्चे इतनी अच्छी डस्टिंग नहीं करते, लेकिन आज मैंने कहा मैं ख़ुद से करूँगी। तो जनाब ये हैं बेडशीट्स, और ये दोनों बेडशीट्स जो है ना, जो ये वाली बेडशीट है ये ज़मी की पसंद की थी, और जो दूसरी थी ना वो मेरी पसंद की, क्योंकि मैं डार्क कलर्स की चीज़ें ज़्यादा लेती हूँ और ज़मी को ये मस्टर्ड पसंद आई थी, तो ज़मी ने कहा कि एक मस्टर्ड ले लें। तो सबसे पहले मैंने जनाब ड्राइंग रूम की डस्टिंग करना शुरू की, और मैंने कहा कि ख़ुद मैं आज डस्टिंग करूँगी। अगर मैं ख़ुद डस्टिंग करती ना तो वो ज़रा 2-3 दिन आराम से निकल जाते हैं, बच्चे करें ना तो बस वो फिर बस ऐसे ही है। तो ये आज मैंने मैचिंग में रनर लिया था ईद के लिए, क्योंकि ईद पर कुछ घर की भी शॉपिंग हो जाती है। तो मैंने थोड़ी ही सी सिर्फ ड्राइंग रूम की ही डस्टिंग की, तो मैंने कहा कि कुछ ना कुछ जाके रखाऊँ चूल्हे पर भी बनने के लिए, कि साथ के साथ कोई चीज़ भी बनती जाए और साथ के साथ घर के काम भी होते जाए। तो मैंने जनाब शामी कबाब रख दिए थे बनने के लिए, और शामी कबाब की तो रेसिपी मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा दे चुकी हुई हूँ, और बस सिंपल से थे शामी कबाब। तो बस शामी कबाब मैंने रखे और फिर मैं दोबारा से चली गई थी डस्टिंग करने, क्योंकि आज सारा दिन डस्टिंग ही होती रही है। और आज मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि मैंने 2-3 चीज़ें हैं जो पहले से कुछ बना के रख ली, ताकि मुझे ना आसानी हो ईद के दिनों में। अगर कभी भी कोई गेस्ट आ जाए तो आपको कोई टेंशन ना हो, आपके घर में सब कुछ तकरीबन पहले से बना हो और आप फ़ौरन से उसको रेडी करके उनके सामने कर लो। तो अब मैं डाइनिंग की डस्टिंग करने आ गई थी, क्योंकि मैंने शामी कबाब बना के रख ली। पहले शामी कबाब का मिक्सचर रख दिया था, और फिर आके मैंने अपने डाइनिंग रूम की डस्टिंग करना शुरू कर दी थी। लेकिन ये मैंने आपको दिखा पहले दिया था कि मैंने पूरे शामी कबाब बना लिए। तो बस इस वक्त ड्राइंग रूम की डस्टिंग और सफाई डीप क्लीनिंग अच्छी तरीके से हो गई थी। तो मैंने ड्राइंग रूम को कहा भाई अब मैं आपको दरवाज़ा बंद करके जा रही हूँ, अब खुदा के लिए जो है ना कोई डस्ट डूस्ट ना आए। तो फिर उसके बाद जनाब मैं आ गई किचन में, और मैंने चिकन तंदूरी को मसाला लगाया। चिकन तंदूरी के लिए मैंने जनाब ले लिए थे लेग और थाई के पीस, और उसको मैंने जो था ना सबसे पहले पानी और सिरके के अंदर भिगो के रखे थे 10 मिनट। तो उससे ये होता है कि आपका जो होता है ना बहुत जूसी बनता है। और मैंने दही के अंदर जनाब शान का तंदूरी मसाला डाल लिया, और उसको मैंने थोड़ा साइड पे रखा, और फिर थोड़ा सा ज़र्दा रंग लिया और पानी में वो मिक्स करके मैंने तमाम जो पीस थे ना चिकन के उसको उसके ऊपर लगाए। आप ये इसके ऊपर ना कट लगा लीजिएगा, ताकि जो मसाला होता है ना वो अच्छी तरह अंदर लग जाए, क्योंकि अगर कट नहीं लगेंगे तो मसाला जनाब ऊपर ऊपर लगेगा, और अंदर के जो पीस होते हैं ना वो फिर जायका उसमें नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कोई फ्लेवर नहीं होगा। तो इसके ऊपर ज़र्दा रंग लगाने के बाद मैंने इसमें डाला नमक, और इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें डाली थी रेड मिर्च और चिकन पाउडर, और इसमें ज़ीरा पाउडर डाल दिया, और इसको मैंने इसमें सूखा धनिया का जो है ना पिसा हुआ पाउडर डाल दिया, और ऑयल लगा के ना इसको मैंने अच्छा सा मिक्स किया है। कि आपने इसकी इतनी अच्छी मसाज करनी है कि तमाम जो मसाले हैं ना वो उसके अंदर चले गए। जब वो उसके बाद फिर जो मैंने दही के अंदर तंदूरी मसाला लगाया था वो भी मैंने इसके साथ लगा के अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया। और इसको मैंने जिस तरह मैंने कल या परसों इनको बनाऊंगी, तो ये है कि 1 दिन या 1.5 दिन इसको रेस्ट मिल जाएगा। तो ये है कि तमाम जो मसाले हैं ना वो अच्छी तरह रच बस जाएंगे। तो बस थोड़ी थोड़ी चीज़ आप कर लो तो आपको बहुत आसानी होती है। तो अब मैं इधर मलाई बोटी की तैयारी कर रही हूँ। मलाई बोटी के लिए मैंने चिकन का एक फुल चिकन ले लिया था, और उसके पीस कटवा लिए थे बोटी मैंने मलाई बोटी के।
और उसके अंदर जनाब मैंने दही डाल दिया, उसके अंदर सफ़ेद मिर्च डाली थी, नमक डाला था, पिसा हुआ ज़ीरा डाला था, और इसमें चिकन पाउडर डाला था, सूखा धनिया पिसा हुआ डाला इसके अंदर। और इसके अंदर मैंने जो है ना 7-8 हरी मिर्चें लेके ना उसको मैंने पीस के वो डाल दिया। इसमें थोड़े से मैंने पुदीने के पत्ते भी डाल दिए थे, और एक मैंने पूरा क्रीम का जो पैकेट है ना वो इसके अंदर डाल दिया। और अब मैं इसको अच्छा सा मिक्स करके ना इसको भी साइड पे रख दूँगी कि जब भी बनाना होगा तो बस इसको हम आराम से बना लेंगे। तो फिर अब था कि डस्टिंग भी हो गई, तो मैंने कहा थोड़ी सी डस्टिंग अपनी मुंह की भी कर ले तो जनाब, क्योंकि इन दिनों पार्लर में जाने का कोई हाल नहीं है। तो बस घर में मैंने ये अपनी चीज़ें मंगा के रखी हुई हैं। सबसे पहले मैंने अपनी स्किन पॉलिश की, फिर उसके बाद मैंने ब्लैक मास्क लगाया, और फिर उसके बाद जनाब मैंने अर्के गुलाब का स्प्रे कर लिया था। तो अब ये जो चीज़ें हैं ना ये रोज़ा खुलने के बाद की हैं, और रोज़ा खोला और फिर उसके बाद जनाब मैंने बनाया शीर खुरमा। और शीर खुरमा के लिए मैंने ले लिया था 3 किलो दूध, जिसमें 1 किलो जो था वो डब्बे का दूध था, क्योंकि मैं हमेशा जो मीठा है ना वो मिक्स करके बनाती हूँ, दोनों दूध इकट्ठे लेती हूँ, खुला फ्रेश दूध और डब्बे का दूध दोनों मिक्स करती हूँ। तो उसको मैंने दूध को और में चीनी डाल दी, और तकरीबन जो है ना इसमें मैंने 1 पाव चीनी डाली है, और उसको मैंने पकने के लिए रख दिया। तो ये तकरीबन अब, और फिर मैंने देसी घी लिया, और देसी घी के अंदर मैंने सेवइयाँ लेके उसको बारीक बारीक मैंने कर ली थी सेवइयाँ को, और उसको मैंने फ्राई किया, और वो मैंने अब इस दूध के अंदर डाल दिया। अब फिर मैंने थोड़ा सा देसी घी और लिया, और तमाम नट्स इसमें थे, बादाम थे, काजू थे, और इसमें मेवा था, और इसमें पिस्ता था। इन सब को मैंने हल्का सा फ्राई करके और दोबारा दूध के अंदर ही मैंने डाल दिया, जिसमें सेवइयाँ पक रही थी। बहुत अच्छा टेस्ट आता है देसी घी में फ्राई करेगा। ये ऑयल में बिल्कुल भी ना कीजिएगा, घी आम घी ले लेगा या फिर देसी घी लीजिएगा, और ये शीर खुरमा इतना अच्छा बनता है ना। और इसके अंदर जनाब मैंने थोड़ा सा बादामों का पेस्ट, जो मैंने बादामों का शरबत रमज़ान में आपको बनाकर सेव करना सिखाया था, मैंने इसमें वो भी डाला था, और इससे ताकि बादाम का जो है ना इसमें मैंने मज़े के और बन जाता है। और फिर इसके अंदर मैंने कंडेंस मिल्क, ये वो बादामों वाला पेस्ट जो मैंने आपको बताया था फ्रीज़ करना, वो डाल रही हूँ, और इसमें कंडेंस मिल्क मैंने डाल दिया है। बहुत लजीज बनता है, बहुत, एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करेगा। मैं इसमें छुहारे नहीं डालती, लोग छुहारे डालते हैं। अगर आपको छुहारों का टेस्ट अच्छा लगता है तो आप भी डालेगा, और इसको आपने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। तो जनाब, और दूसरा मैं फिर इधर बनाने लगी थी लबे शीरी। लबे शीरी भी बहुत दफ़ा मैंने आप लोगों को बताया, रमज़ान में 2 दफ़ा बना चुकी हूँ लबे शीरी। तो लेकिन जब मैं मिक्सिंग करने लगी तो मैंने कहा चले मिक्सिंग में आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और ये कस्टर्ड मैंने बनाया हुआ है। कस्टर्ड तो आपको पता ही है कि किस तरह बनता है। और फिर इसके अंदर जनाब मैं अब डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क, और उससे पहले मैंने डाली क्रीम, और अब मैं इसको अच्छा सा थोड़ा सा बीट कर लूँगी। बीट करने से ये है कि इसकी जो है ना गुठलियाँ, लम्स वगैरह इसके अंदर जो भी होंगे ना वो ख़त्म हो जाएगा, और इसके अंदर क्रीम और जो कंडेंस मिल्क है ना वो और कस्टर्ड वो सब यकजा हो जाएगा। और इसके बाद मैंने इसमें मेवे डाल दिए, कॉकटेल डाल दिया है। अगर आपका दिल चाहे तो आप इसमें केले और सेब भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ कॉकटेल डालती हूँ, क्योंकि केले सेब इतना नहीं मैं डालती। और फिर जनाब इधर हुआ एक, मैंने कहा कि इधर आराम से मिक्स हो जाएगा, और सिर्फ क्योंकि जेली से इसमें डलनी थी तो मैंने थोड़ी थोड़ी आधी आधी इसमें जेली डाल दी। और मुझे लग रहा था कि ओवरफिल हो गया है, लेकिन मैं फिर भी डालती जा रही। फिर मैंने कहा नहीं भाई, ये काम नहीं होगा, क्योंकि मैं एक चीज़ भूल गई थी इसमें डालना। तो मैंने फिर इसको बड़े बर्तन में लिया, और बड़े बर्तन में डाल के फिर इसमें मैंने जो उबली हुई सेवइयाँ रखी हुई थी वो डाली, क्योंकि ये मेरे ज़हन से बिल्कुल निकल गया था कि यार ये भी डालनी है। तो जब मैंने मुड़ के देखा सब कुछ मिक्स करके, फिर ये पड़ी हुई थी, फिर मैंने तमाम जो जेलीज भी मैंने थोड़ी सी बचा के रखी थी, तो क्योंकि उसमें जो है ना मिक्स नहीं हो रही थी सही तरह से, तो फिर मैंने जब बड़ा बर्तन लिया तो फिर मैंने उसमें कर लिया। तो जनाब अब जनाब मैं बनाने लगी हूँ पाए सुबह नाश्ते के लिए। तो इसके लिए मैंने यखनी बना रही हूँ, क्योंकि हर एक का अपना अपना तरीका होता है। मेरा तरीका ये है कि पहले मैं पायों की थोड़ी 1 घंटे के लिए यखनी निकालती हूँ। यखनी में मैंने सौंफ डाली थी, साबुत मिर्च, काली मिर्च डाली थी, इसमें मैंने डाल दिया था ज़ीरा डाला था, और इसमें लौंग गई थी, और इसमें क्या गया था, लौंग और वो दालचीनी गई थी, और लहसुन गया था, और प्याज गया था। ये सब मैंने डाल के इसकी यखनी रख दी। और दूसरी तरफ मैंने प्याज और हरी मिर्चें और जनाब टमाटर, इनको मैंने थोड़ा चॉप
थोड़ा सा पानी डाल के चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। ये और फिर इतनी देर में तकरीबन मैंने जो है ना सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए यखनी निकाली है। और फिर इसमें मैंने जो मसाला जो बना रही हूँ ना, इसमें मैंने नमक डाला है, सुरख मिर्च डाली है, ज़ीरा डाला है, हल्दी डाली है और सूखा धनिया पिसा हुआ डाला, बस और कुछ नहीं डाला। बहुत सिंपल मैं इस तरीके से बनाती हूँ पाए, और बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि जो हमने यखनी बनाई है ना उसमें तमाम फ्लेवर्स आ गए हैं यखनी के, जो हमने खड़े मसाले डाले थे, गरम मसाले डाले थे। तो जनाब इधर साथ साथ मेरी चाय आपने देखी इधर से उधर जाते हुए, क्योंकि चाय सुबह बहुत थका देने वाला दिन था। सुबह की जो मैं 10-11 बजे की उठी हुई थी, इस वक्त रात के तकरीबन 2 बज रहे थे, और आप यकीन करें कि मैं इस वक्त बहुत थक गई थी। ये जनाब कैमरा थोड़ा सा हिला था क्योंकि पतीली यखनी वाली दूर पड़ी हुई थी, तो उसको मैंने कहा कि मैं करीब करूं, क्योंकि एक एक करके मैं पाया निकाल रही थी। तो फिर मैंने उसको करीब करके उसको अच्छा सा मसाले के साथ भूना। तकरीबन आपने जो है ना इसको 15-20 मिनट भूनना है अच्छा सा मसाले के साथ। और फिर ये सारी जो यखनी निकाली थी वो मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं इसको जनाब रख दूँगी सारी रात पकने के लिए हल्की सी आंच पे। तकरीबन ये सारी रात हमारे पाए पकते रहेंगे, और सुबह जब आपको अगला व्लॉग देखेंगे तब आपको इसको मैं दिखाऊंगी नाश्ते में। और ये हल्की आंच में पक रहे, बिल्कुल दम वाली आंच में ये सारी रात पाए पकते रहेंगे। तो जनाब चांद रात है और मेहंदी ना हो, और हम सब गए मेहंदी लगाने। तो रश था, तो मैंने कहा कि मैं घर चले जाती हूँ क्योंकि अभी बहुत काम है, क्योंकि एक ही बच्ची थी लगाने वाली, तो वो सबको लगा रही थी मेहंदी। तो तकरीबन बच्चों को 12 बज गए थे उधर गए हुए मेहंदी लगवाने। ये ज़मी मेहंदी लगवा रही है, तो मैंने घर के करीब ही था, तो मैंने कहा अच्छा मैं ना सबसे एंड पे लगा लूँगी। तो जब 12 बजे कॉल आई कि मामा आप आ जाएं, हम सब ने मेहंदी लगवा ली है, तो फिर मैं इतना थक गई हुई थी और मेरा अभी काम भी पड़ा हुआ था। मैंने कहा नहीं अभी मैं मेहंदी नहीं लगा सकती। अगर एक मेहंदी लगा लो और ऊपर से फिर घर आके काम भी नहीं होगा तो मेरा काम रह जाएगा, और फिर ईद वाले दिन मेरे पर और बर्डन होगा काम का। तो मेहंदी छोड़ो, काम अपने नबेड़ो। तो जनाब बस लेकिन ये है कि चांद रात पर मेहंदी लगी हो तो आपको कुछ फीलिंग्स आने लग जाती है कि यार सुबह ईद है और बच्चे हैं। चले बच्चों का ही काम होता है मेहंदी लगाना, बड़े अब हम तो बड़े हो गए हुए हैं, खैर है हमें नहीं भी लगी। गए तो थे लेकिन उस वक्त लग जाती तो शायद लग जाती, लेकिन मैं गई ज़रूर थी मेहंदी लगाने, लेकिन मैंने कहा चलो पहले बच्चों को लग जाए फिर बाद में मैं लगा लूँगी। अभी बहुत काम पड़े हुए थे, और ये ज़मी की मेहंदी लग गई हुई है। अच्छी लगाई है उस बच्ची ने मेहंदी, फ़र्स्ट टाइम ही हम इसके पास गए थे लेकिन अच्छी लगाई। तो जनाब इस वक्त मैंने लब्बे शीरी और शीर खुरमा मेरा बन गया है, पाए भी रख दिए थे बनने के लिए। तो एकदम मौसम इतना ख़राब हो गया, इतनी तेज़ तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई, आंधी आई है, देखे आपने गली का हाल कितना तूफ़ानी बारिश आ गई। लेकिन यह है कि चांद रात बहुत ठंडी हो गई है। तो बस अब दे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अब मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।